मेरी शादी हुई तो मुजीब जहाँ पर जॉब कर रहे थे, मुजीब के पास सिर्फ 1 रूम था। बारिश होती थी तो टपकता भी था। हाँ नहीं, वो दूसरा उसके साथ दूसरा कमरा था, 2 कमरे थोड़े थे। अरसे के लिए हम रहे थे। हाँ। आपको मैं बताऊं, दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ मेरे और मुजीब की लाइफ। और चीज भी डालूंगी जिससे इसका टेस्ट इतना अच्छा हो जाएगा कि लोग पूछेंगे कि आपने इस कस्टर्ड में ऐसा क्या किया है कि मुजीब क्यों ना, मेरे कस्टर्ड पीना होता है ना यार, खाना नहीं होता ना। शेर बब्बर बने। हाँ, शेर कस्टर्ड बब्बर गाढ़ा हो और गया तो क्या गाढ़ा। होगा? आज संडे है, लेट उठी हूँ मैं, लेकिन ये देखे मैंने सारा कमरा शमरा ठीक कर लिया है। चाय बनाकर बनी हुई है, साथ मैंने एक टोस्ट खाया है और साथ ये मुझे बैठे हुए गपशप मार रहे हैं, मटर गश्तियाँ कर रहे हैं। और आज का प्लान क्या है मुजीब? आज का प्लान ये है कि बाल शाल कटाने। अच्छा। और मोइज के को भी लेकर जाएंगे, उसको भी दिखा देता हूँ मैं शॉप वगैरह बार्बर के, उसने भी कटवाने। ठीक है, ठीक है ना। आ जाओ गुजर जाओ। ये है जी मेरी चाय। मुजीब क्या हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं? मुइज तो जा रहा है मेरे ख्याल में हेयर कटिंग के लिए। हेयर कटिंग के लिए जा रहा है वो भी। वो मेरे जो एयरपोर्ट है ना उसको कर रहे थे। ये जी हमने बनाई है कैरमल टी। ये आपको किसी दिन इसकी रेसिपी हम दे देंगे। बड़ी मजेदार थी, है ना जी। नहीं वही तो आपको मुझे वो सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, केक भी है, ग्रेप्स भी हैं, तो मैं कस्टर्ड बनाने लगी हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो बनानी है तो आ जाएं। अच्छा चलो ठीक है, आ जाता हूँ। वो कस्टर्ड में डलेंगे ना, कुछ अच्छा, ग्रेप्स डल जाएंगे, कुछ बनानास डल जाएंगे, कुछ केक डल जाएगा। ठीक है ठीक है। इनको भी हम इस तरह से अलग अलग करके ना एक दफा वॉश, पहले भी वॉश किए हुए अच्छी तरह से, फिर वॉश कर लेंगे। ठीक है। कई दफा ये होता है कि सारे इंग्रेडिएंट्स इर्द गिर्द होते हैं तो बना ही लेना चाहिए। क्रीम भी है। हाँ क्रीम भी है, यू राइट। हाँ वैसे आजकल हम लोग जो खा रहे हैं ना वो गंडेरियां हैं। और गंडेरियां जो है ना, दे आर वेरी गुड फॉर, मतलब इस जिनको तेजाबियत होती है ना, वो अल्कलाइन कर, जो तेजाबियत है उसको खत्म करते हैं गंडेरियां। अच्छा, गन्ने का जूस। अच्छा, और लिवर के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर लिवर का तो आपको वैसे भी पता है कि पावर हाउस ऑफ द बॉडी है। तो लिवर का फंक्शन, तो इसलिए आप जब अगर गंडेरियां खाएं और खाना खाएं तो आप डिकारे ही मारते रहते हैं। हाँ मतलब अगर खुदा ना खास्ता किसी को है बर्फ आती रहती है, जॉन्डिस या कुछ इस तरह यरकान वगैरह में बहुत अच्छा है। आजकल सीजन में है ना, राइट। तो लाकर को मेरे ख्याल में गन्ने का जूस बहुत ज्यादा फिर मीठा हो जाता है, राइट। तो इसलिए बेहतर है कि गंडेरियां चूसने का ना एक और फायदा भी होता है कि आपके जो जबड़ा है उसकी एक्सरसाइज हो जाती है, मजबूत हो जाता है, दांत मजबूत हो जाते हैं। अब गन्ने तो हम यहाँ पर लाने से रहे कि गन्ने लाकर, वैसे गन्ने छीलना खाना, उसकी अपनी एक वो मजा था। लेकिन उसके लिए फिर बड़े मजबूत दांत चाहिए आपको। हाँ, और अगर क्राउन वाले दांतों से आपने किया तो क्राउन पता लगे हाथ में आ गया, पता चले कि गंडेरी के साथ साथ पता नहीं ये क्या आ गया, वो पता चले वो आपका दांत है। नहीं अच्छी वाली गंडेरियां अच्छी होती हैं। तो आजकल बहुत आई हुई हैं, सीजन में है, और मेरे ख्याल में तकरीबन सस्ती हैं। अच्छा। मैं उस दिन लाई थी 300 की शायद। 2 किलो। अच्छा। हाँ ठीक। नहीं सॉरी 400 की। 400 की 2 किलो। तो ये इस्लामाबाद है ना जनाब, यहाँ पर तो इन्होंने लूट मचाई हुई है ना जी। ये 200 रुपीज गंडेरी कभी सोचा था जी। ये देखिए ना, ये अब अंगूर मेरे, इनको अब मैंने ऐसे कर लिया है, अब ये धुल जाएंगे और एक ये लेयर हो जाएगा। सही है। 2 बनानास ले लेंगे, बिल्कुल। केक रख देंगे। नहीं तो सेब भी डालेंगे क्या? नहीं सेब जरा ऐसे ही, या तो उसको फिर वो कर ले, सिरप बना के। हाँ या ये हमारे हो गए ग्रेप्स। तो अभी बनाते हैं फटाफट, और उसके बाद फिर जाना है मुजीब, जरा थोड़ा जनरेशन की तरफ जाना है। उधर कोई नई विंटर कलेक्शन आई हुई है। ठीक है, जाकर फटाफट देख कर आते हैं कि कौन से नए कपड़े आए हुए हैं और क्या न्यू उनके अराइवल्स हैं। क्योंकि अब वो करंडी और वो मरीना और ये चीज़ें नहीं चल रही हैं, सर्दियाँ तकरीबन बाय बाय हो गई हैं। सही है।
इस बार तो वैसे सर्दी बड़ी कम अरसे के लिए रही है, लेकिन सर्दी ठीक पड़ी है ना। कहाँ ठीक पड़ी है मुझे, बारिश नहीं हुई है। इट एक्चुअली डिपेंड्स कि बारिश जब होती है ना तो फिर सर्दियाँ। तो जनाब आगे भी हो सकता है फिर लिंगर ऑन हो जाए। वो तो फिर अगर कई दफा मई के महीने में बारिश हो रही है तो ठंड हो जाती है, लेकिन वो एक पक्की ठंड नहीं होती। वो 1-2 दिन ठंड रहती है, अगले दिन फिर सूरज जब निकलता है तो दोबारा कोजी। खैर अच्छा है, मौसम इज वेरी गुड। या 3 ले लो। 2 ले लो, मैं काफी है। नहीं, थोड़ा ऊपर भी तो डेकोरेट करना होगा ना। अच्छा चलो ठीक है, 3 ले लो फिर जनाब। ये मुझे दे दो। ये ले, इससे पहले कि कोई क्रैश लैंडिंग हो। तो ये हमने चीजें ले ली हैं। और ये साथ है केक। ये हमारे लेयर्स के लिए हो गया। ठीक हो गया। सारी चीजें, केक, ग्रेप्स एंड बनानास। ऑल वी हैव टू डू इज टू मेक अच्छा सा यमी सा कस्टर्ड और फिर उसको लेयर्स बनाते हैं। राइट। पता है क्या, कल तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे क्यों? ये भी करना है, वो भी करना है मुझे। ना मैं सोच रही थी ढोल वाले मिल जाएंगे। हाँ मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिल जाएंगे। पहले तो ये हुआ करता था, सारे बच्चे होते थे। हाँ। अब हमारे पास जो है वो कोई है नहीं, इसलिए है नहीं है ना, प्रॉब्लम होती है। मेरे ख्याल में वो जो E11 की साइड पे मार्कीज नहीं है। मैंने वहां देखे हैं येलो कपड़े पहने, बिल्कुल पगड़ियां पहन, लेकिन मुझे खाली ढोल ना हो। वो जो साथ पिपड़ी वाला भी हो, वो जो सरंगी होती है, क्या कहते हैं उसको? पिपड़ी। अच्छा चले, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि उसको क्या कहते हैं। वो होना चाहिए मुझे। ठीक है। इतनी तैयारी हम करते हैं ना रमजान की, लेकिन बात तो वही है कि एक सहरी होती है नाश्ते की जगह, और रात का खाना। आजकल के जो रोजे होंगे उसमें रात का खाना ही होगा। फिर भी मैंने सोचा है कि चने काफी सारे लाकर बॉईल करके रख लेने चाहिए, पैक्स बना के पैकेट में। और रेड बीन्स जो हैं, क्योंकि ये इतना टाइम नहीं होगा, रोजे होंगे छोटे और मैंने काम करके वापस आना होता है, फटाफट चने और लोबिया और आलू और ये सारी चीजें मिक्स करके उसकी चाट बना ली। बिल्कुल, चाट बना ली। और फिर मैं तो कहता हूँ दही बड़े भी जो बड़े हैं वो बना के उनको छोटे छोटे प्यालों में डाल के रख। नहीं, वो जो पैकिंग वो होता है ना, उसमें पैक करके रख लिया। अच्छा, मैं तो कह रहा था बड़े और छोटे का एक इम्तिजाज होता। बड़ों को छोटे छोटे बना के भेज देते। इतना काफी है मेरे ख्याल में कस्टर्ड। बहुत ज्यादा जो है ना गाढ़ा कस्टर्ड वो नहीं बनाना। ठीक है। हाँ वाकई वो मजा ही नहीं आता उसका, तो है ना जी। जो फ्लोई सा होता है ना, उसका मजा और होता है। अब ये हुआ करेगा कि रमजान में छोटे छोटे 2 व्लॉग डाल लिया करेंगे। एक सहरी का जो भी हो रही है, जैसे हर घर में होती है। सही है। और एक इफ्तारी का। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, जो हर घर में होती है, जहाँ सहरी होती है वहाँ इफ्तारी भी होती है। जी हाँ, तो आपको एक सहरी व्लॉग और एक इफ्तारी व्लॉग मिला करेगा मामा के ग्लोर के चैनल से। लेकिन छोटे छोटे सा हो तो ठीक है। जो मुझे मेन चीज मैं सोच रही हूँ ना, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि ड्रिंक क्या होना चाहिए, क्योंकि एक रमजान में हमने इतना नींबू पानी पिया और आप यकीन करें कि बगैर चीनी के नींबू पानी का मजा नहीं आता। जब तक उसमें शुगर ना हो। लोग कहते हैं कि चीनी के बगैर नींबू पानी, मैं तो मानती नहीं हूँ ना। चीनी के बगैर तो ऐसा लगता है कि जैसे नींबू पानी आदमी। और याद आया मुझे कल जब हम जा रहे थे ना क्लिनिक, तो रास्ते में साइकिल पे स्ट्रॉबेरी वाला नजर आ गया। अच्छा ओके। मैं तो खुश हो गई। मैंने कहा यार इस दफा स्ट्रॉबेरी का जो मिल्क शेक है ना, बिल्कुल दूध भी अंदर चला जाए, फ्रूट भी चला जाए, चीनी डाल लेते हैं। हम लोग वैसे, मैं एक बात बताऊं, हम लोग इस गम में के दिन हम सारे दिन भूखे रहे हैं, शाम को वो खाने के साथ करते हैं ना, वो करते हैं खुदाई कसम। और पहले हम अपनी बड़ी कसमें खाते हैं कि अपनी डिटॉक्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। समोसे, कचौरियां, पकौड़े, जलेबियां, उसके बगैर तो मेरे ख्याल में रोजा खोलना जो है वो लगता है कि ये हम क्या कर रहे हैं। वैसे इन सारों की जरूरत नहीं, सिर्फ पकौड़े हो जाए थोड़े से। मेरे ख्याल में 3 चम्मच बहुत होगा। हाँ बहुत है ना। हाँ, should be enough। ये दूध अब बॉईल होने लग गया गाइस। ठीक है। इसमें हम डाल लेते हैं अपना कस्टर्ड। अपना कस्टर्ड या रफान का कस्टर्ड? रफान का कस्टर्ड। रफान भी तो हमारा कजन है। ओके। याद है जब रफान ने एक दफा मिला तो उसने कहा मैं सोच रहा हूँ कि मैं कस्टर्ड बना लूं। तो सचमुच ही ना समझे कि हमारे यहाँ पे कस्टर्ड के प्लांट लगे हैं। मेरे बच्चे, मुझे याद है, प्लेन कस्टर्ड खाया करते थे। हाँ यार, उसका अपना मजा होता है ऐसे बाय द वे, प्लेन कस्टर्ड का, है ना।
फ्लोई सा। लेकिन वो जमाना ऐसा था कि हम खुद ही बनाकर बच्चों को घर में, जैसे चिप्स बनाकर दे दिए, मैगी नूडल्स को मुख्तलिफ तरीकों से, बीच में कभी छोटी छोटी चिकन डाल दी, कभी बीच में छोटी छोटी वेजिटेबल्स काट के डाल दी। तो अब तो खैर बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं, बेबी फूड है। और मैं तो कहता हूँ अंजू, देखो क्या जमाना, कल की बात लगती है, और बच्चे जो कितनी जल्दी जवान होके बड़े होके अपने अपने घर सिखाई थी। हाँ, आपने गाइस, मैं आप लोगों को बताती हूँ, बाबा एक दफा लेकर गए बच्चों को, और बाबा ने कुछ भी नहीं उनको सिखाया, सीधा फेंक दिया स्विमिंग पूल के अंदर डीप में। मैं तो मुझे भी ले गए थे कि चेक करो जरा, लेकिन मैं हैरान हो गई, क्योंकि वो शायद ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, वो जैसे कुत्ता तरी नहीं होती, ऐसे 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 करते ये बच्चे तैरते तैरते आ गए। लेकिन ये और बात है कि मुझे ऊपर थे, हाँ जाहिर है, हाँ, वो नहीं था कि बिल्कुल ही अनअटेंडेड छोड़ा हुआ था। बिल्कुल मुझे ये उबल के भी नहीं उबल रहा, नहीं बस उबल गया। तुमने सोचा था कि उबलना नहीं उबल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो भाई, कस्टर्ड हमारा भी हो जाने लगा। अब मेरा तो ख्याल है कि इसको बस थोड़ी सी देर में निकाल लेना चाहिए। ये काफी गाढ़ा किया हुआ था मैंने दूध ना, काफी देर से मैं पका रही थी, वही लग रहा है मुझे। तो अभी इसको एक दो दफा ये बॉईल होता है ना, तो इसको फिर हम लेते हैं उतार। अच्छा, मेरी अम्मी जब कस्टर्ड बनाती थी तो वो कहती थी कि जब आप उतार लें तो आप उसको चम्मच हिला हिला के ठंडा करें, ताकि उसके ऊपर मलाई ना जमे। ओके, वो एक क्रीमी से एक लेयर जम जाती है, विच इज वेरी अनोइंग बाय द वे। मैंने आपको बताया नहीं है, देयर इज अ सीक्रेट कि मैं इसमें एक और चीज भी डालूंगी, जिससे इसका टेस्ट इतना अच्छा हो जाएगा कि लोग पूछेंगे कि आपने इस कस्टर्ड में ऐसा क्या किया है। जी, ऐसा क्या डाला जी। हमारा वनीला कस्टर्ड हो गया रेडी। चीनी चखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओ बहुत गरम डाल दिया यार, बिल्कुल सही है, मीठा है ना जी। चलो अभी मेरा ख्याल मंजू ये गाढ़ा हो जाएगा, इसको निकाल लो। डर के ना मुझे, डर के जब भी कस्टर्ड गाढ़ा हो रहा होता है ना, डर के मुझे क्यों ना, मैंने कस्टर्ड पीना होता है ना यार, खाना नहीं होता ना। शेर बब्बर बने, हाँ शेर बब्बर बने और गाढ़ा कस्टर्ड खा जाएंगे। ठीक हो गया, कस्टर्ड हमारा हो गया तैयार। क्योंकि मुझे फ्रूट होता है ना, फिर ये पतला पानी की तरह अच्छा नहीं लगता। ले सही सही सही, ना आपकी ना मेरी, हो गया तैयार। चलो फिर हम एक दफा दिखा देते हैं सारों को, वाकई है ना। ये तो कस्टर्ड क्रीम मैंने निकाल ली है, और अगर कस्टर्ड आपको लगे कि गाढ़ा हो गया है तो घबराना नहीं है। उसमें क्या करेंगे हम भला? उसमें हम थोड़ा सा दूध डाल के उसको पतला कर लेंगे। वाह जी वाह, व्हाट अ फार्मूला। और वो मैं करूंगी भी, जैसे कि ये तो कस्टर्ड वाली है, इस बोल को रख लेते हैं। ठीक है, जब इस तरह की हम बातें कर रहे होते हैं ना, तो लाइफ की स्टोरियां याद आ जाती हैं। लाइफ की स्टोरी में से एक स्टोरी ये है कि जब मेरी शादी हुई तो मुजीब जहाँ पर जॉब कर रहे थे, मुजीब के पास सिर्फ 1 रूम था, वहाँ पे हमने हीटर रखा हुआ था, उसके ऊपर मैं वो ब्रेड का हलवा, मुजीब के लिए सुबह सुबह नाश्ता मैं उसमें तैयार कर लेती थी। एक चूल्हा था और उसके ऊपर ये कस्टर्ड बन जाता था और ब्रेड का हलवा बन जाता था, जो मैंने बड़ी दफा अमेरिका में बनाना, और वो इतना मशहूर हो गया था कि हम लोगों के फ्रेंड्स आकर स्पेशली मेरे फ्रेंड जो कहते थे भाभी को बताए ना कि वो वाला हलवा बनाए, बल्कि इंग्रेडिएंट्स उनको समझ नहीं आती थी कि आप लोगों ने भी बनाकर देखे, वो इतना कुछ अच्छा बन जाता है। और एक रबड़ी जो मैंने आप लोगों को सिखाई, आदमी को पता ही नहीं होता, ख्याल ही नहीं आता कि जी ये डब रोटी का बना हुआ है। तो ये अपनी लिमिटेड जो एक आपके पास चीजें हैं, उसमें भी आप एक ही चूल्हा हो, एक कंबल के वो कमरा, मुझे अच्छी तरह से याद है बारिश होती थी तो टपकता भी था। हाँ नहीं, वो दूसरा उसके साथ दूसरा कमरा था, 2 कमरे थे। ऐसे के लिए हम रहे थे। हाँ। आपको मैं बताऊं, दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ मेरे और मुजीब की लाइफ। उसमें हम इतना हंसते थे ना, क्योंकि जहाँ से कमरा टपक रहा होता था वहां कहीं हमने बाल्टी रखी हुई, कहीं सॉस पैन, कहीं मग, कहीं ग्लास, और हम एक दूसरे को देख के हंस रहे होते थे कि हम कर क्या रहे हैं। और उसके अलावा भी एक और बात है कि पानी भी टाइम से आता था जी, पानी भी नहीं आता। पहले हमने फटाफट
पानी गर्म करना, नहा लेना, हाँ, बाल्टियां भर लेनी, टब भर लेनी। और मुजीब की बड़ी बहन आ जाती थी रोज ही, हाँ, तो वो फिर हम लोगों ने, या मैं उधर चली जाती थी, सही, बड़ा मजा आता था मुजीब। हाँ एक दिन गोभी बनानी, अगले दिन उसके पराठे बना लेने। हाँ, फिर वीकेंड है ना, हमारे पास पैसे नहीं होने, फिर हमने जाके उनसे रिक्वेस्ट कर तस्नीम ली, से लेने, क्योंकि उसके पास बहन से जाके और पैसे वो लेने। तस्नीम के पास पैसे होते थे, और वो भी पुराने नोट कभी नहीं रखती थी, नए नोट फड़फड़ाते हुए और कड़कड़ाते हुए उसने देने और कहना कि बजट बनाया करो तुम लोग, बट बजट तो हमने बनाना नहीं होता था। हाँ, तो खैर ये वाली इस तरह की मैं, हमें जब भी यादें कोई आएगी ना, तो मैं जरूर और जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कहने का मकसद ये है कि कोई जरूरी नहीं होता कि आप 5 स्टार होटल में बैठे हुए हो तो आपको खुशी होती है। खुशी इज विद इन योर सेल्फ। सही है। अगर कंपनी अच्छी है और आप दिल से खुश हैं, दिमाग खुश है, सुकून है, स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी नहीं है, आप यकीन करें छोटी छोटी चीजों का जो मजा आता है ना, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो इतनी बातें करने का मकसद ये था कि कस्टर्ड हमारा ठंडा हो जाए, तो फिर उसके अंदर हम बाकी चीजें करें। बिल्कुल, अभी ठंडा नहीं हुआ, हो गया। ओके। गाढ़ा था नहीं मुझे, आपने मुझे कह के मुझे साइकोलॉजिकली वो कर दिया कि गाढ़ा गाढ़ा कर दिया है, गाढ़ा। लेकिन बहरहाल इसके अंदर क्रीम थोड़ी सी डलती है। ये मैं इंग्रेडिएंट बता रही थी। अच्छा, ओके। ये मैं इंग्रेडिएंट बता रही थी। इससे ओ, ये तो मलाई से खुद भरा हुआ है। चम्मच, ये देखें ना, हमने ज्यादा पतला नहीं करना, ठीक है। वो बड़ा रनी रनी सा, फिर इतना मजा नहीं आता। ये देखें, ये हमने मलाई इसमें की और इसमें डाल दी। अब आप ये देखें ना कंसिस्टेंसी उसकी कैसी। अच्छा, एक ये तरीका है मेरा कस्टर्ड बनाने का, एक मैं चीनी कैरमलाइज करके भी बनाती हूँ, वो मैं आपको किसी दिन वो भी बताऊंगी, दिखाऊंगी। ये अभी मुझे करीब करे ना, अब मैं इसको पका नहीं रही हूँ, ठीक है। आई एम ओनली मिक्सिंग इट अप। ओके, क्रीम सारी, हाय हाय, वाह भाई वाह, अभी से ही मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए ना, ये सारी इर्द गिर्द से मलाइयाँ उतार के हमने इसमें, ये सही मलाई वाला क्रीम वाला बन गया है हमारा कस्टर्ड। ये देखें, ये थोड़ा सा जो रह गया इसको भी हम अच्छे तरीके से, अब हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया फॉर द लेयरिंग। तो आजा करते हैं कस्टर्ड की लेयरिंग। चलो। अच्छा, अब क्या रह गया जनाब? चीज़ें समेटनी। चीजें समेटने रह गई हैं। हाँ मुझे, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं तो चीज़ों को साथ साथ करना होता है, वरना तो इतना गंद फैल जाता है कि आदमी कहता है कि यार ये मैं उधर बैठ जाऊँ या इधर ठीक है? जिधर पसंद करती हूँ, जिधर कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल तो जी, मैं यहाँ पे तकिया ला देना इधर, मैं गद्दा भी ला दूँ? कंफर्टेबल हो, पता नहीं आप क्या। हाँ नहीं, नेचुरली यहाँ पर तुम कुर्सी पे बैठोगी, वहां पर तुम खड़ी हुई आराम से। कुर्सी पे बैठोगी मुश्किल से और खड़ी हुई आराम से। आराम से। मैं कुर्सी पे मुश्किल से बैठूंगी। चलो फिर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये देखो जी, कुर्सी पर मुश्किल से बैठ रही हैं। यार मुझे, मैं किसी अच्छे वक्तों में छुरी लाई थी जो आपकी बैक साइड पे है। ये लो जी, थैंक यू। केक, केक। अच्छा, इसके अभी छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे? बस ऐसे ही। अच्छा, सारा केक मुझे खत्म हो गया, 4 पीस रह गए, चारों डाल देते हैं। अच्छा, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, मतलब अगर ज्यादा आपने खाना है तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। नहीं, ठीक है, बिकॉज दिस सीम्स टू बी योर फेवरेट। या इट इज विद दूध, जी, विद दूध एंड केक। मैं ना एक दफा हमारे घर में हमारे कोई जानने वाले आए, हाँ, कबाब गर्म करके मैंने रखे, तो उन्होंने कहा ये बड़े मजे के कबाब है। अच्छा, कबाब राहत बेकरी के थे। हाँ, तो मैंने कहा वो मेरी खाला राहत ने बनाए हैं। कहती है अच्छा, कहाँ रहती हैं वो? मैं इधर मरकज में रहती है। हमने बता दिया था, लेकिन शुगर बड़ा लगा था। नहीं, या अब अगर बाबा के सामने मैं कहती कि राहत के कबाब लाई हो, तो बाबा कहते अच्छा हाय हाय, तो बेचारी राहत फिर क्या खाएगी? राहत क्या करेगी? इसको हमने थोड़ा सा, क्योंकि कस्टर्ड चूंकि गाढ़ा होता है तो वो इतनी जल्दी इनको सौगी नहीं करता। ओके। और हम इसको करना चाहते हैं सौगी, तो हम इसके ऊपर डालेंगे दूध, जो कि ये तुरंत पी देगा। ठीक है।
अंजू तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब हमारी नई शादी हुई ना, तो मैं वीकेंड पर मैं इधर इस्लामाबाद छोड़ के गया हुआ था। तो उधर से जब ऑफिस अगले वीकेंड पर ख़त्म हुआ तो मेरा एक कोलीग था, उसने कहा कि मैं भी चलूँगा आपके साथ। मैंने कहा चलो। अच्छा। तो हम जनाब गाड़ी में बैठे, पर मैंने फ्यूल डलवाया उसमें। अच्छा। और साथ ही जीटी रोड पर चढ़ गए। अच्छा। तो उन दिनों वो वाली जीटी रोड जो है ना सिंगल थी, डबल नहीं थी। जो ही चढ़ा, मेरे आगे एक वैगन जा रही थी और ये बैठते ही ना मुझे कहते सर मैं सो जाऊँ, मैं रात को जाऊँगा। मैंने कहा सो जाओ। अच्छा। तो वो सो गया जनाब। अच्छा। मेरे सामने वैगन जा रही थी, मैं उसे अच्छा, मैं यहाँ ये बता दूं कि मुझे ड्राइव करते हैं विदाउट सोए। 2 रातें भी आप जगा कर ड्राइविंग करा लें, मुझे को कभी नहीं नींद आती वो ना हो। आई कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड। या मैं यहाँ से 1 सेकंड बड़ा चम्मच ले लूँ जरा, शॉर्ट ब्रेक। ओके। अच्छा, फिर जनाब वो सो गया। सामने जीटी रोड पर वो आ रहे थे और मैं 100 से भी ज्यादा मेरी स्पीड थी। अच्छा। और मेरे सामने वैगन होना था, वो एकदम से मेरे आगे से हटा। जो हटा सामने एक ट्रक था। फिर ओह, मैंने फुल ब्रेक लगाई और गाड़ी उसी तरह जाती रही जिस तरह जा रही थी, क्योंकि वो स्लिप हो रही थी इतनी स्पीड पर, और गर्मी थी सख्त। तो एकदम से उठा और वो ट्रक वाला, हैट्स ऑफ टू हिम, वो उसने जीटी रोड छोड़ दी, वरना मैंने उसके अंदर घुस जाना था। वो तो मुझे कहता कि जू ही आँख खुली, कहता क्या हुआ। मैंने कहा शुक्र करो क्या हुआ तो मुझे इधर पूछ रहा हूँ, वरना तो कहीं और मुझसे पूछ रहा था क्या हुआ था। ये मुझे भी इतना कोई वैसे आप बहुत तेज गाड़ी चलाता था, अब तो नहीं चलाता ना। चलिए जी, ये फर्स्ट लेयर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये फर्स्ट लेयर है जी। ओह वाह, गुड। ठीक है, अब इसके ऊपर डल जाएंगे अंगूर। अच्छा देखो, अभी भी गरम देखो कैसे इसमें से। हाँ, लेकिन ये इतना गरम नहीं है, पता नहीं इतने स्टीम क्यों निकल रही है। वाह। अच्छा, ये होगी फर्स्ट लेयर जी। नहीं, ये अब सेकंड लेयर है ना। फर्स्ट तो वो कस्टर्ड की थी, सेकंड लेयर अंगूर की होगी है, फिर कस्टर्ड की होगी, फिर कस्टर्ड। इसको वैसे अगर जमा दे तो ये बड़े जबरदस्त बनते हैं। इसको फ्रूट ट्राइफल भी कहते हैं ना। हाँ। ये ठीक है जी। या इसको अब हम थोड़ा सा हिला जुला देंगे। वाह, इवन कर लेंगे। ठीक हो गया। आपकी बात सही थी, 1 या 2 केले बहुत है। हाँ या देखा ना, आई एम सो स्मार्ट। हाँ, आदि आदि आई एम सो स्मार्ट। ये वो फिल्म है ना जिसमें ये उल्टे लटके हुए होते हैं और सामने से ना कहता है बिल्ली आ रही है और थोड़ी देर बाद कहता है आदि ये तो चीता है कि शेर है। और कहता ये तो बड़ा होता जा रहा है। कहता बड़ा नहीं हो रहा, उल्लू बाटे वो हमारी तरफ आ करीब आ गया हमारे। जैसे वो भी एक फिल्म थी ना जिसमें वो कहता है जरा मुझे जहाज लैंड करवाएं। कहता है अच्छा, फिर तुम्हें ये साइड वाला बटन नजर आ रहा है? कहता है नहीं। कहता है गियर नजर आ रहा है? कहता है नहीं। तो वो कहता है अच्छा फिर दुआई याद है? कहता है हाँ। कहता है पढ़ो। और जिस टावर पे बैठ के बता रहा होता है उसी की तरफ जहाज फिर आ रहा होता है, तो खुद भी दुआएं। कुछ चीजें जो है ना दे आर टू बिल्कुल, यू आर राइट। केला छीलने का आसान तरीका बता रही हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। मुझे भी एक कस्टर्ड और वो आकर बना देगी। आज मैंने उसको कहा है कढ़ाई बना दे, और साथ मैं लाई हुई हूँ जुकीनी। अच्छा, उसका वो बनाएगी तो फिर हम आकर खाएंगे रात का खाना। लेकिन उससे पहले मैं चाह रही थी कि हम जाकर ना वो जनरेशन के ठीक है कपड़े कुछ देख लें। ठीक है। तो मैं तो मुझे बरी में सेमी फॉर्मल भी रखने हैं ना। हाँ ठीक है। और वो मैं सर्दियों के बिल्कुल भी नहीं रखना चाह रही हूँ। हाँ, जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट तो नहीं बनाना। ये भी तो देखें कि जब बच्ची घर में आएगी तो मौसम क्या होगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। बिल्कुल सही है। तो वो जो है अंजुम, मैं तो अभी तक एक बात सोच रहा हूँ। क्या? वो जो तुमने कहा था ना कि कढ़ाई बनाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ वो कढ़ाई कैसी बनाएगी। उसके लिए तो फर्नेस चाहिए, लोहा चाहिए, उस ढाल चाहिए, उसको ढालना पड़ेगा उसको सांचे में, फिर कढ़ाई बनेगी ना।
यही करते करते मेरा डोंगा आपने खराब कर दिया, देखे। नहीं नहीं, ओहो भाई, इसको लतीफा जो है ना, इसके ऊपर मुजीब अ ग्रेट राउंड ऑफ अपलॉज। चलो अभी इसको हिलाओ ना यूं यूं करके, इसको यूं, उसकी आपको लत पड़ गई है। हाँ देखा ना कैसा स्ट्रेट हो गया, जो तुम कह रही थी कि खराब हो गया, ये देखो, वाह गुड हो गया है ना। कितनी अच्छी टिप्स देता हूँ तुम्हें। ये क्या, ये ऑन करने वाली हरकत ठीक नहीं ये है। क्या काम कर रही हो तुम, है ये क्या कर रही हो? मुझे आप बंद कर देना। अकेला कस्टर्ड ही खुदाई कसम मजे का लगता है। 10,000 चीजों पे मान है, जरा खाएं, ले बताएं अपनी ईमानदारी से। वाकई वाकई बहुत मजा। मेरी अम्मी कहती थी तू हांडियां चटनी है ना, तेरी शादी च बारिश होएगी, बताएं हुई थी कि नहीं? हाँ हो रही थी भाई देवे, अगस्त के महीने में शादी हुई है। हाँ सारे लोग हंस रहे थे, मैंने कहा यार, और होटल के पोर्च में गाड़ी ज़ाया खड़ी नहीं हुई थी और करनी ऊपर से चाहिए। बारिश हो रही थी, भर के फवार पड़ रही थी मजेदार। अभी बस करो, होगी होने की काफी होगी इसके साथ, बस करो। हाँ, इसको कर लेते हैं जी साफ, ओके इधर से। अच्छा मतलब ये जरूरी है, ये जरूरी है, मुझे प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो ना, मजा ही नहीं बंदा आता। कहता है यार कुकिंग की भी तो क्या की है। हाँ, और ये मैं फायदा है। अगर वैसे तो मैं आमतौर पर जो इसके ऊपर जो अगर आपने करनी है ना गार्निशिंग, आप ड्राई फ्रूट की भी कर सकते हैं। लेकिन दैट विल बी टू मच आई थिंक। या ये फ्रूट्स हैं, हाँ अगर तो होते ना स्ट्रॉबेरीज, तो उनको थोड़ा सा चीनी के सिरप में उसका जैम सा बनाकर, तो वो इसके ऊपर बड़ा कंट्रास्ट में रेड रेड सा लगता है। लेकिन मैं इसका जो एंड करूंगी ना, वो इससे कर लेते हैं। ओके ये देखिए हमारी क्रीम है ना, हाँ इसको बस डाल दें That's it. That's it, ठीक है ओके। तो एक हिसाब से मैंने ये क्रीम आधा डाला है। इसका मतलब ये है, मत आप समझे कि इसको हमने बड़ा हैवी कर लिया। देखिए आप पकड़ के, सारी क्रीम इसी में ही है। या थोड़ी सी क्रीम मैंने कस्टर्ड में डाली थी, जिससे वो बहुत ही क्रीमी सा हो गया है, और थोड़ा सा मैंने इसको गार्निश कर दिया है। हमारा यमी सा कस्टर्ड तैयार है। ये तो मुझे लगता है कि हमारी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि पता नहीं हमने को क्या क्या वाकयात सुनाने शुरू कर दिए थे। लेकिन ये है कि अभी जब ये लोग खाना बना रही होंगी मेरी जो लड़कियां हैं, तो फिर हम होकर आते हैं जल्दी से जनरेशन, क्योंकि वहां से का पता लगा है जनाब कि क्या अच्छे न्यू अराइवल्स आए हुए हैं। और वो वाले कपड़े हैं जो मार्च अप्रैल मई, मुझे लगता है जून तक हम पहन सकते हैं। तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। चलेंगे और चलकर देखेंगे न्यू अराइवल्स एट, हाँ शनायर वाली का भी फोन आया है, शनायर कल चलेंगे। आज चलते हैं जनरेशन।